लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मेरे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश महासचिव संजीव श्रीवास्तव जी हैं। हम बात करेंगे आज बांग्लादेश जो है ना, बांग्लादेश में जिस तरह से तरीमाम हो रहा है, वहाँ पर जिस तरह से खून खराबे हो रहे हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे बांग्लादेश के ऊपर। सर, सबसे पहले बहुत शॉर्ट में हम लोग बात करना चाहते हैं कि बांग्लादेश की जो स्थिति है और वहाँ बांग्लादेश में जो हिंदुओं की जो स्थिति किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये कहाँ से स्थिति शुरुआत हुई और कैसे सुधरेगा ये? भैया, बांग्लादेश में जो होने का, जो करने का प्रयास किया गया, ये साबित करता है कि 1947 में पाकिस्तान के बनने का और हिंदुस्तान के विभाजन का जो कारक तत्व थे वो आज भी जीवित है। वो जो कारक तत्व थे जिसकी वजह से हिंदुस्तान का विभाजन हुआ, आज भी लोगों के मन में जीवित है। प्रयास किया गया, मगर अब ये 1990 का भारत नहीं है जहाँ पे कि काश्मीरी पंडितों का पलायन होगा और हिंदुस्तान में ही कोई उनके बारे में नहीं बोलेगा। तो जो भी कारण था, अब इतना समझ लीजिए कि एक एक्सपेरिमेंट था जो फेल किया, और फेल करने के बाद अब जो वहाँ नतीजा आएगा, आप देखिएगा कि बहुत जल्दी वहाँ दोबारा से हसीना जी का सरकार फिर से बनेगा। 100% कोई ऑप्शन नहीं है, बहुत सरकार हसीना जी का ही बनेगा। और हिंदुस्तान की सरकार ने ये जो स्टेप लिया कि उनको हिंदुस्तान के बाहर नहीं जाने दिया, अपने यहाँ गेस्ट बना के रखा, देखिए वो 100% उनकी ही सरकार बनेगी। ये कब तक हो सकता है? जिस तरह से आग लगा हुआ है उस तरह से तो अब इतना जल्दी होगा नहीं। भैया, आग कहीं नहीं लगा है। अगर आप बड़े ध्यान से सोचेंगे ना, आग लगाया गया है, आग लगा नहीं है। देखिए, नोबेल प्राइज़ जो होता है ये दुनिया का, मतलब मेरी नज़र में जिस दिन से कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज़ मिला था, उस दिन से मुझे लग गया था कि ये कुछ फ्रॉड टाइप का गेम है। क्योंकि कोई बिहारी अगर इस बात पे विश्वास कर ले, बिहार यूपी का कोई व्यक्ति अगर नोबेल प्राइज़ पे विश्वास करे कि कैलाश सत्यार्थी सच बोल रहे हैं, तो वो बेवकूफ़ है। क्यों? लास्ट 40 साल से बिहार और यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? जातीय राजनीति के नेता। जाति पे यहाँ वोट पड़ता है, जाति बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, पड़ता है ना। उसके बावजूद भी कैलाश सत्यार्थी 1 लाख बंधुआ मजदूर खोज दिए बिहार यूपी में, जहाँ पे कि जाति का नाम ले लीजिएगा ना, तो आपको गोपालगंज से पटना और लखनऊ से, गोरखपुर से लखनऊ पहुँचने से पहले आपके ऊपर 4 केस फाइल हो गया होगा। होता है। ऐसे कंडीशन में 1 लाख बंधुआ मजदूर मिल जाते हैं और उसको नोबेल मिल जाता है। भैया, ये पूरे दुनिया में इंटरनेशनली सजाया हुआ खेला है, ठीक है? वो होता कुछ नहीं है। लिख लीजिए, खाली हसीना जी का वहाँ सरकार बनेगा और हिंदुओं के ऊपर जो एक और दूसरा जो कारक तत्व है विभाजन के, उन्होंने जो प्रयास किया वो फेल कर गया। और इसके लिए बहुत बहादुरी से हिंदुओं ने लड़ाई की पूरी दुनिया में। और जो हिंदू का इकोसिस्टम अब पैदा हुआ है, अगर ये 1990 के दौर में होता, कश्मीर नहीं होता। मगर वो लोग भूल गए कि हमारे पास एक घुमक्कड़ प्रधानमंत्री है जो पूरा दुनिया घूमता है। बहुत नतीजे, हर चीज़ का एक गंभीरता से सोचना पड़ता है भैया, कि जो घूम रहे हैं और इटालियन प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छी उनके साथ मित्रता हो गई है, तो इटाली में रहने वाले जितने हिंदू हैं वो 56 इंच का सीना हो गया उसका, वो रोड पे उतर जाएगा। और आप एक चीज़ देखिए, पूरी दुनिया में हिंदुओं का सपोर्ट हुआ। जिस ब्रिटेन में एंटी इस्लामिक दंगा चल रहा है, जिस फ्रांस से लोगों को निकाल रहे हैं, वहाँ हमारे लिए आवाज़ उठाई गई। ये एक एक्सपेरिमेंट था। लोगों ने नापा कि पानी कितना गहरा है, लोगों ने नाप लिया और फेल कर गए। ना हिंदुओं का कुछ नुकसान, जो थोड़ा बहुत देखे, थोड़ा बहुत कैजुअलिटी तो हुआ है, बट वो सब खत्म किस्सा। और हसीना जी का सरकार फिर बनेगा। कब तक? देखिए, भूख कितने दिन में परेशान करती है। इकोनॉमिकली 4 महीना में तो ये लोग बर्बाद हो जाएंगे। इसका मतलब इंडिया का सपोर्ट होगा? इंडिया को देखिए, कई बार क्या होता है, नियति 1872 के बाद के अगर आप समाज को देखेंगे, तो जो नियति है वो घुमा फिरा के हिंदुओं को इस तरफ लेके जा रही है। इसको आप किसी का सपोर्ट नहीं भी करेंगे तो भी ये नियति है। 1872 के बाद के समाज को चेक करेंगे ना, राजा राम मोहन रॉय के रिफॉर्म मूवमेंट के बाद से, तो बहुत परिवर्तन हुआ है देश में, दुनिया में। तो आपके कहने का मतलब बांग्लादेश में बहुत जल्द शेख हसीना की सरकार बनेगी? 100% सरकार बनेगी, टेंशन फ्री रहिए। जो होगा अच्छा होगा। और ये जो एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने कर लिया ना, दोबारा से खिलाफत लाने का, और जिस तरह से मुंह के ऊपर गिरे, बहुत अच्छा होगा। चलिए, आपने संजीव श्रीवास्तव को सुना। इनका दावा है कि बहुत जल्द शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश में बनेगी। अब देखते हैं कि इनकी बातों में इनका जो कॉन्फिडेंस है वो कब तक। अच्छा, पिछला बार वाला कॉन्फिडेंस भूल गए क्या? हम बोले थे ना कि राहुल गांधी चुनाव के बाद ये करेगा। नहीं, आपका कॉन्फिडेंस, हालांकि इनका जब भी इंटरव्यू लेते हैं, जो इंटरव्यू में जो बात बोलते हैं वो सच होता है। अब इस इंटरव्यू के बाद देखते हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना कब प्रधानमंत्री फिर बनती है। मैं शंभू कुमार, सेल्फी कैमरा के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।
लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।